हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक होने वाला है वो है पवित्र आत्मा का काम कैसे पहचाने, 5 बाइबल आधारित संकेत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पवित्र आत्मा के कार्य को पहचानने के बारे में 5 महत्वपूर्ण संकेत बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के काम को अपने जीवन में जानो, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। और 5वें नंबर का जो पॉइंट है, 5वें बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पवित्र आत्मा का काम जानना चाहते हैं आपके जीवन में क्या है। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो विचार आपके मन में आया है वह परमेश्वर की ओर से था या फिर आपकी अपनी सोच थी? क्या हर बात जो आप सोचते हैं, जो आपके अंदर भावनाएं आती हैं, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है या फिर आप अपने मन से ही सोच रहे हैं? क्या हर चमत्कार परमेश्वर की ओर से होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में कार्य करते हैं या हमारे जीवन में कार्य करते हैं, तो हम उसके काम को कैसे पहचानें? आज मैं आपको बाइबल आधारित 5 ऐसे संकेत दिखाऊंगा जिनके द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वास्तव में पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में है या फिर नहीं है। इसके लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और 5वें नंबर का जो संकेत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह की महिमा करता है। जब हम पवित्र आत्मा के कार्यों को समझने की बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा के कार्य को अगर हमें समझना है तो सबसे पहली चीज हमें देखना होगा कि पवित्र आत्मा हमेशा क्या करते हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करते हैं। जब आप बाइबल का वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय के 14 आयत, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यह प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में गवाही देते हुए इस बात को कहते हैं कि वो मेरी महिमा करेगा, यानी कि यीशु मसीह की महिमा करेगा और यीशु मसीह की बातों में से लेकर पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जहां पवित्र आत्मा का कार्य होता है वहां क्या होता है, ध्यान किसी मनुष्य पर नहीं होता है। जब पवित्र आत्मा के हम बात सुनने की कोशिश करते हैं या समझने की, तो हमें एक बात समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा का जो कार्य होता है जिस जगह पे, वहां हमेशा केंद्र में यीशु मसीह होता है, ना कि कोई मनुष्य। ध्यान किसी सेवक पर नहीं होता, किसी पास्टर पर नहीं होता, किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं होता जो यीशु मसीह का सेवक है। ध्यान किसी संगठन या कोई मिनिस्ट्री के ऊपर नहीं होता है। ध्यान केवल यीशु मसीह के कामों पर होता है। पवित्र आत्मा का काम साफ यही दिखाता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम को ऊंचा कर रहा है, जो मिनिस्ट्री यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया जा रहा है, जिस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति को पहले दिखाया जा रहा है, एक व्यक्ति की महिमा की जा रही है, एक व्यक्ति की आराधना की जा रही है, एक व्यक्ति को ही सबसे आगे रखा जा रहा है, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। यदि किसी सभा, शिक्षक या कोई ऐसा केंद्र है जो यीशु मसीह को सबसे पहले महिमा नहीं देता है, तो हमें सावधानी से यह समझना चाहिए और जांच करके अपने आप को बचाना भी चाहिए कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखते हैं, तो पवित्र आत्मा पाप का बोध कराता है। बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 16 का 8 में लिखा है, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में हमेशा बताती है। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो व्यक्ति अपने पाप को पहचानने लगता है। उसे केवल यह महसूस नहीं होता कि वो पश्चाताप करे, परंतु उसे यह महसूस होता है कि उसने क्या पाप किया है। उसका मन बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर पाप का बोध नहीं आ रहा है, उसकी गलती उसे दिखाई नहीं दे रही है, तो वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। तो पवित्र आत्मा का कार्य अगर आप पहचानना चाहते हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा सबसे पहले आपके पाप को उजागर कर देगा और आपको बताएगा, देखो ये पाप है आपने किया है, जो ये काम आप कर रहे हैं ये पाप है, जो आपने ये किया था ये पाप है। और फिर आपको पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करेगा। आपका मन बदल जाएगा, दोबारा आप उस पाप में नहीं गिरोगे और आपका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आएगा और बदलना शुरू हो जाएगा। यही है पवित्र आत्मा का काम पहचानने का तरीका नंबर 2। ठीक है, अब हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के काम के बारे में जो पहचान सकते हैं। वो पॉइंट नंबर 3 क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइबल हमें बताती है, यूहन्ना 14 के 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि पिता की ओर से जो आत्मा आएगा वो पवित्र आत्मा है। वो क्या करेगा? उन सारी बातों को तुम्हें स्मरण दिलाएगा जो मैंने अपने जीवित रहते यहां संसार में जब मैं था तब मैंने जो तुम्हें बताया, उन बातों को वो याद दिलाकर आपको आगाह करेगा क्या सही है और क्या गलत है। पवित्र आत्मा कभी भी बाइबल के विरोध अगुवाई नहीं करता है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ है, मुझे ऐसा दर्शन मिला है, मुझे ऐसा संदेश मिला है, लेकिन प्रश्न यह है, सवाल यह है, क्या वह बाइबल के अनुसार है? यदि नहीं तो फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं हो सकती। अगर कोई भी दर्शन, कोई भी अगर ऐसा महसूस, आप कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ भी संदेश आपको ऐसा मिल रहा है जो आपके जीवन में इस बदलाव नहीं ला रहा है या बाइबल के अनुसार नहीं है, बाइबल के वचनों के अनुसार अगर कुछ भी नहीं है, तो समझ लीजिए ऐसा दर्शन, ऐसा संदेश, ऐसा महसूस होना ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा बाइबल का सपोर्ट करेगी, विरोध नहीं करेगी। कोई भी बात अगर आपको ऐसा लग रहा है जो बाइबल रिलेटेड नहीं है और कोई बड़ा प्रचारक, बड़ा मिनिस्ट्री, कोई बड़ा व्यक्ति अगर वो बात कह रहा है और वो ये कह रहे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, परंतु उसकी बातें पवित्र आत्मा से मेल नहीं खा रही है, तो याद रखिए पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, उसकी बातें अगर बाइबल से मेल नहीं खाती है। अब हम पॉइंट नंबर 4 देखते हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में आपको सचेत करता है। तो वो क्या है? पवित्र आत्मा आत्मिक फल उत्पन्न करता है। जी हाँ, जिस व्यक्ति को पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी उसके जीवन में आत्मिक फल आएगा। गलातियों की पत्री अगर आप 5 के 22 से 23 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पवित्र आत्मा के काम है ये, और जिस व्यक्ति के जीवन में ये काम है उसके विरोध में कुछ नहीं हो सकता है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा प्रमाण केवल चमत्कार नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा चमत्कार करता वही सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल आधारित पवित्र आत्मा के कार्य में चमत्कार हैं, लेकिन चमत्कार ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। चमत्कार प्रभु की इच्छा के अनुसार है, लेकिन सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का कार्य है चरित्र परिवर्तन, जीवन का बदलाव। अगर एक व्यक्ति चमत्कार उसके जीवन में अगर हुआ है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला, उसका चरित्र नहीं बदला, उसका जीवन शैली नहीं बदला, तो याद रखिए वो पवित्र आत्मा की ओर से बिना फल का व्यक्ति है। चमत्कार विश्वासी अविश्वासी दोनों के जीवन में होता है, लेकिन जीवन परिवर्तन सिर्फ विश्वासियों के जीवन में होता है, अविश्वासियों के जीवन में नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से विश्वास होने का दावा करता है, विश्वासी होने का दावा करता है, लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं है, नम्रता ही नहीं है, संयम नहीं है, तो वो अपने आप को जीवन को जांचे और देखे क्या वो वाकई में पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो 5वें नंबर का पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो 5वां पॉइंट क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो बच्चों को अगुवाई देता है, यानी कि परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई देता है। जो परमेश्वर के लोग नहीं उसको शैतान अगुवाई करता है, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उसको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। रोमियो की पत्री 8 का 14 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जाते तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाने का, पुत्री कहलाने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। अगर आप इस बात को समझेंगे तभी आप अच्छे रीति से जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं है। पवित्र आत्मा केवल जानकारी नहीं देता है कि ये है, ऐसा है, वहां वैसा है, ऐसा नहीं है। वह जीवन को दिशा निर्देश देता है, अगुवाई करता है। वह सही और गलत में भेद करना सिखा देता है। पवित्र आत्मा क्या सही है और क्या गलत है। वह विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना भी सिखा देता है। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो उसकी अगुवाई हमें स्पष्ट हो जाती है। देखो, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने के लिए वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति वचन नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, तो फिर उसके जीवन में पवित्र आत्मा के सारे काम नहीं दिखेंगे। तो आज हमने जो बाइबल से 5 संकेत सीखे हैं, 5 बातों को जाना है, वो क्या है? वह यीशु की महिमा करता है। कौन? पवित्र आत्मा। वह पाप का बोध कराता है। कौन? पवित्र आत्मा। वह वचन के अनुसार चलना सिखाता है। कौन? पवित्र आत्मा। वह आत्मिक फल उत्पन्न करता है। कौन? पवित्र आत्मा। वह परमेश्वर के बच्चों को अगुवाई करता है। कौन? पवित्र आत्मा। यदि आपके जीवन में ये बातें दिखाई दे रही हैं तो आप पवित्र आत्मा के कार्य का एक महत्वपूर्ण प्रमाण बन जाते हैं। आपके जीवन में वो काम हो रहा है। लेकिन यदि ये काम नहीं दिखाई दे रहा आपके जीवन में तो निराश मत होइए,
है ना। ऐसा मत सोचिए कि अभी मैंने इस वीडियो को देखा और मुझे पता चला ये तो मेरे जीवन में है नहीं। निराश मत होइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अवसर दीजिए। एक विश्वासी के लिए इन बातों को अपने जीवन में जांचना बहुत जरूरी है। अगर सच में आप विश्वासी हैं और आप परमेश्वर के वचन में चलना चाहते हैं तो अपने जीवन में ये 5 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जरूर परखिएगा और इसके अनुसार जीवन जिएगा। चिंता मत कीजिए, अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी समय है आपके पास बदलाव लाने का। पवित्र आत्मा में बढ़िए, प्रार्थना के साथ जीवन चलाइए, वचन को पढ़ते रहिए। तो इन्हीं बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहिए, प्रभु में बढ़िए, उद्धार में बने रहिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।